जिनागम पंथ जैन यूनिटी मिशन। आप देख रहे हैं जिनागम पंथ चैनल। जैन यूनिटी मिशन उद्देश्य जैन एकता का 13-20 कल्पित पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ। जिनागम पंथ की थामे डोर बढ़ें जैन एकता की ओर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हेलो
हेलो हेलो हेलो हाँ देखिए कृपया सब हाँ हेलो हेलो हाँ ये दिव्य घोष बंद कर दें। ये जो बच्चे हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं ये दिव्य घोष बंद करके अब परम पूज्य गुरुवर समस्त संघ सहित यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं। बोलिए विमल सागर जी महाराज की, समस्त संघ की, विमल सागर जी महाराज की। आज अब मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, कृपया आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और जो यहाँ आगे दिख रहे हैं, जो आगे दिख रहे हैं वो कृपया सभी लोग पीछे हो जाएं। यहाँ भीड़ ना मचाएं। सभी लोग कृपया अपना अपना स्थान। कृपया सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएं और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नगर के नगर गौरव परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज जो यहाँ आपके सामने विराजमान हैं और जिनका नगर में चौमासा भी यहाँ हम सभी आनंद पूर्वक मना रहे हैं। इस बीच में ये कहूंगा कि जो भी इस शिविर में शामिल बच्चे होने जा रहे हैं वो कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। शिविर में जो भी बच्चे यहाँ शामिल होने जा रहे हैं, ये विमर्श कैंप यहाँ परम पूज्य आचार्य गुरुवर के सानिध्य में और समस्त संघ के सानिध्य में और विशेषकर हाँ कृपया अब शांति बना लें। कार्यक्रम का शुभारंभ अब कुछ ही पलों में यहाँ करेंगे। मैं एक बार पुनः कहूंगा कि यहाँ आगे कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अपने अपने जगह पर कृपया बैठ जाएं। पीछे भी कृपया हम अपने साथियों से निवेदन करते हैं, हमारे जो युवा बच्चे युवा साथी हैं, कृपया थोड़ा महिलाओं की भी बैठने की व्यवस्था बनवाएं। जो पीछे हमारी बहनें खड़ी हैं, माताएं खड़ी हैं, उनके भी बैठने की व्यवस्था कृपया यथावत बनवाएं। और ये जो मैं यहाँ पर अगर हमारी कमेटी का कोई भाई हो तो मंदिर से चटाइयाँ बुलवा लें, मंदिर से चटाइयाँ बुलवा लें, जिससे सभी लोगों के बैठने की यथावत व्यवस्था हो सके। कुछ चटाइयाँ, चूंकि इतना आइडिया नहीं था कि इतनी संख्या में सब लोग यहाँ आएंगे, संख्या ज़्यादा हुई, कुर्सियाँ कम पड़ गई, तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए चटाइयाँ कृपया यहाँ बुलवाकर उनके बैठने की व्यवस्था की जाए।
हाँ देखिए, मैं चाहूँगा एक बार पुनः, जैसा हमको ऊपर से आदेश मिल रहा है, कृपया अपनी अपनी जगह बैठने के लिए सभी से कहा गया है और अपने अपने स्थान पर आकर कृपया बैठें। अब बार बार मैं बोल रहा हूं, कृपया अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। हमारे यहाँ जैसी शुभारंभ के पहले मैं चाहूंगा कि जो विमर्श परम पूज्य गुरुवर विमर्श सागर जी महाराज का ये जो कैंप लगने जा रहा है, उसमें हमारे समाज के पूरे नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनको आप देखेंगे कि कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने भोले बच्चे हैं, वो कृपया एक एक करके आते जाएं और लाइन से अपनी अपनी जगह बैठते जाएं, आते जाएं बच्चे एक साइड से, सभी बच्चे आए। जोरदार तालियों से हम सभी बच्चों का स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। देखिए आप कितने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे भोले भाले बच्चे हैं, जो आज यहाँ गुरुवर के सानिध्य में, गुरुवर की कृपा को धारण करते हुए आज यहाँ इस कैंप में 20 दिन के लिए ये कैंप चलेगा और उसमें गुरुवर के सानिध्य में सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर सभी बैठे बच्चे, छोटे बच्चे आगे, फिर मंझले बच्चे बीच में और बड़े बच्चे पीछे। बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, सभी हाँ देखिए सभी बच्चे क्या बैठ गए सब, सभी बैठ गए। चलिए 3 की जगह 4 कर दो, 3 की जगह 4 कर दो। अब मैं एक मिनट, हाँ देखिए सभी अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं विमर्श कैंप के, मैं सभी बच्चों से कहूंगा, बच्चे मेरी तरफ ध्यान से देखो, सब बच्चों इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अभी मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी अपनी जगह खड़े होके पूज्य गुरुवर के चरणों में ये जो बलून लिए हो, गुरुवर के चरणों में हिलाओगे और जब मैं बोलूंगा गुरुवर की जय के लिए तो इतना जोर का नारा लगाना आप सब बच्चों कि ये आवाज गुरुवर के परम पूज्य गुरुवर विराग सागर जी के चरणों में पहुंचे। तो एक बार सभी बच्चे खड़े हो जाओ। चलिए गुरुवर को सब दूर से हाथ जोड़ के बलून हिला के उनके चरणों में नमन वंदन करते हुए एक बार जोर से जयकारा लगाना। बोलो पूज्य गुरुवर विमर्श सागर जी महाराज की, विमर्श सागर जी महाराज की, समस्त संघ की। चलिए अब अपने अपनी जगह पर आप बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पर बैठ के अब मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं, जो हमारे नगर के प्रथम
व्यक्ति हम जिनको कहते हैं, हमारे भैया राम जी और हमारे आदरणीय गुरु श्री रमेश पाठक जी जो हमारे बीच में यहाँ आए, तो हम सब समाज की तरफ से उनसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि हमारे राइट साइड में जो पूज्य गुरुवर का जो ये चित्र लगा हुआ है, उस चित्र का अनावरण अपने कर कमलों से करें। भाई राम जी जो हमारे नगर के चेयरमैन हैं, हम सभी के चहेते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं, भाई रमेश जी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, जोरदार तालियां बच्चों, तालियों से इस कार्यक्रम का आगाज होता है। और मैं उनसे पुनः निवेदन करता हूं कि हमारी जैन समाज के अध्यक्ष भाई महेंद्र जी, भाई बीरेन जैन जी ठेकेदार जी, वो भी आए और उनके साथ में परम पूज्य विराग सागर जी एवं वर सागर जी महाराज के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहमति प्रदान करें। देखिए कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, कार्यक्रम का शुभारंभ प्रारंभ हो चुका है। जैसे कार्यक्रम की एक रूपरेखा होती है, उसी तारतम्य में हम आगे बढ़ते हुए सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, परम पूज्य गुरुवर के सानिध्य में जो हमारे अतिथि आए हैं, मैं उनको थोड़ा बताना चाहता हूं कि ये जो विमर्श कैंप लग रहा है, ये विमर्श कैंप विगत 10-12 वर्षों से लगातार जहां भी गुरुवर रहे हैं उनका संग विराजमान रहा है, तब उनके सानिध्य में उस जगह जहां उनका चातुर्मास हुआ है, यह कैंप लगते रहे हैं और उसी तारतम्य में आज यह कैंप यहां लगने जा रहा है। और इस कैंप के लिए हमारे आदरणीय जिनागम पंथी श्रीमान महावीर जी गंगवाल, जो आचार्य श्री के परम भक्त थे, बाराबंकी के निवासी थे, इस कैंप के लिए उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं हुई, वैसे वो उनकी तरफ से इस विमर्श कैंप के लिए विशेष आर्थिक सहयोग यहाँ पर दिया गया था। चूंकि आज वो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके लिए हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे आदरणीय श्री अंकुर जी जैन एवं शरद कुमार जी जैन, वो भी बाराबंकी के थे, उनके माध्यम से जो विमर्श कैंप में जो किताबें वितरित की जाएंगी जैन धर्म से संबंधित, वो उनके द्वारा प्रदान की गई हैं। उनके भी सम्मान में हम सब बच्चों से कहेंगे कि जो आपको बुक्स मिलेंगी, उन बुक्स के लिए आप बहुत जोरदार तालियों से उनका हार्दिक स्वागत सम्मान करें। ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि गुरुवर महाराज का एक समय होता है, निश्चित समय होता है, जिनकी वाणी में महामंत्र हुआ करते हैं, जिनकी वाणी में महामंत्र हुआ करते हैं, जिनकी चर्या में आगम तंत्र हुआ करते हैं, यदि महावीर नहीं है हमारे बीच तो क्या गम है। हमारे महावीर तो आचार्य विमर्श सागर संत हुआ करते हैं, हमारे महावीर तो आचार्य विमर्श सागर संत हुआ करते हैं। ऐसे संत के सानिध्य में आज हम सभी यहाँ
एकत्रित हुए हैं और इस भव्य कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति हुई है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ उन प्यारी प्यारी अपने समाज की बच्चियों को, आशी जैन और सीनू जैन, वो कृपया आए और यहाँ आकर संगीत के माध्यम से मंगलाचरण करने का सहयोग करें। आशी एवं सीनू। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री स्वाट विमर्श सागर महामुनि राज की जय। जिनागम पंथ जयवंत। सब
परम पूज्य राष्ट्र की समनाचार गुरुवर एक्सपर्ट विमर्श सागर महामुनि राज की जय। जनागम पंथ नमोस्तु। देखिए, उम्मीद से भी ज्यादा लय जिन्होंने पाई, मैं बता दूं, मैं भी संगीत में थोड़ा बहुत जानता हूं। बहुत अच्छा, दोनों बेटियों ने बहुत अच्छा यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी। अब मैं यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रित करूंगा हमारे भैया, हम सबके दिल के चहेते भैया राम जी को मैं बुलाऊंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमें थोड़ा कल जानकारी मिली कि गुरुवर के सानिध्य में ऐसा ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है, तो उन गुरुवर के चरणों में कुछ पंक्तियां मैंने बनाई जो पांचों इंद्रियों को जीत लिया, पांचों इंद्रियों को जीत लिया, जिन रखवाले जिन राज हो तुम, रहते हो अडग सब ऋतुओं में, इन ऋतुओं के ऋतुराज हो तुम, हैं चकित सभी दुनिया वाले, कोई क्या समझे कि राज हो तुम, सब मुनियों के मुनिराज हो तुम। इस युग में कई ऐसे मुनि हुए, सब मुनियों के मुनिराज हो तुम। जब दुखी व्यथित मन होता है, जब दुखी व्यथित मन होता है, तब उनके बनाते काज हो तुम। कहते हैं सभी छोटे बाबा, हमारे आहार जी के छोटे बड़े बाबा के गुरुवर छोटे बाबा के नाम से पुकार जाते हैं। तो मेरा कहना है, कहते हैं सभी छोटे बाबा, सब धर्मों के सरताज हो तुम। करता हूँ नमन सत सत वंदन, गुरु विमर्श सागर महाराज हो तुम, गुरु विमर्श सागर महाराज हो तुम, गुरु विमर्श सागर महाराज हो तुम। ऐसे पूज्य गुरुवर के चरणों में सत सत नमन करते हुए मैं यहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए आमंत्रित करता हूँ भाई राम जी को कि वो पहले आ जाओ, तो बड़े कि वो आके यहाँ गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए अपने शब्द रखें। बोलिए आचार्य गुरुवर विमर्श सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। आज यह विमर्श कैंप का पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जो इसका उद्घाटन हुआ है, निश्चित तौर पर हमारे नगर के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन्हें इस विमर्श कैंप के माध्यम से, जहां शिक्षा की उन्हें हर विषयों की जानकारी होगी, वहीं शास्त्रों की भी जानकारी उन्हें उपलब्ध होगी। उन्हें यह हमारे सभी शिक्षकगण उन्हें ऐसी विद्या बताएंगे जिससे वह उन्हें शास्त्रों का ज्ञान भी हो। यह बड़े हर्ष का विषय है निश्चित तौर पर कि इन नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों के लिए इस तरह के जो कैंप हैं इनका आयोजन होना जरूरी है, जिससे जो भारतीय संस्कृति के बारे में छोटे आज की युवा पीढ़ी को मालूम नहीं होता है, निश्चित तौर पर इन कैंपों के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी जहां शास्त्र का ज्ञान लेगी, वहीं हमारी भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान उन्हें मिलेगा। मैं इस कैंप के जो संयोजक जिन्होंने इस कैंप की रचना की है और ऐसा विचार लाया है, उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस नगर में पहली बार इस तरह के कैंप का आयोजन हो रहा है। हम सभी गुरुवर के चरणों में अपना सर झुकाते हैं। निश्चित तौर पर गुरु का आशीर्वाद हमारे नगर पर है। हम सब गौरव महसूस करते हैं, गौरव का
विषय रहता है कि गुरु हमारे नगर के हैं और उनका नगर में ही चतुर्मास हो रहा है। आपका स्नेह और आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। सब संतों के चरणों में नमन करता हूं और मैं अपनी वाणी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने यहाँ मुझे बुलाया, इसके लिए पूरी जैन समाज का, हमारे जैन समाज के अध्यक्ष जी का, सबका हार्दिक धन्यवाद। बोलिए आचार्य विमल सागर जी महाराज की, जनागम पंथ, बोलिए भारत माता की जय जय श्री। अभी हम सबके दिलों में बसने वाले हमारे छोटे भाई भैया राम जी, जिन्होंने अपनी बात, और मैं एक चीज बता दूं आपको, इनके पापा हमारे साथी हुआ करते थे, भाई सुनील नायक जी। वो नहीं हैं, लेकिन उनकी कमी हमारे राम जी भैया ने कभी महसूस नहीं होने दी, और हमारी समाज के लिए सदैव ही तन मन धन से समर्पित रहे हैं। तो उनको हम पूरी समाज की तरफ से हृदय से उनको सच्चे दिल से बधाइयां देता हूं। और इसी तारतम्य में मैं यहाँ आमंत्रित करता हूं हमारे बार संघ के सीनियर एडवोकेट, जो जैन मंदिर के सामने रहते हैं, उतना लाभ तो हम आप नहीं ले पाते जितना लाभ वो लेते हैं। और कोई भी साधु आए, सभी साधु उनके घर के सामने से ही निकलते हैं, जो भी प्रवचन होते हैं उनको सुनाई देते हैं, हम आप भले ही ना सुन पाए। तो मैं उनको यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि पूज्य गुरुवर का उन पर विशेष आशीर्वाद है, वो यहाँ आए और अपनी बात, अपना उद्बोधन कृपया यहाँ दें। हमारे भाई श्री रमेश पाठक जी। परम श्रद्धे त्याग की प्रतिमूर्ति आचार्य श्री श्री 1008 श्री विमल सागर जी महाराज एवं उनके साथ पधारे हुए समस्त आचार्य संघ, भक्ति की प्रतिमूर्ति हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय माता जी, दीदी जी, भैया जी, और मेरे सामने बैठे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों तथा मैं जैन समाज के सभी माननीय अध्यक्ष संघ समितियों को विशेष निवेदन करता हूं, महाराज जी के चरणों में नमोस्तुति निवेदन करता हूं। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब पहला गजरत हुआ था और महाराज जी से हमारे महेश भाई साहब ने एक प्रश्न किया था कि आचार्य गुरुवर का चतुर्मास कहाँ होगा। तो आचार्य गुरुवर ने बड़े शालीनता से जवाब दिया था कि मेरा चातुर्मास इसी पृथ्वी पर होगा। और हम इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रथम तो हम जतारा में हमारा जन्म हुआ और जतारा से जब कहीं बाहर जाते हैं, समाज के या किसी भी व्यक्ति से चर्चा करते हैं कि हम जतारा के हैं, तो इस बात पर जरूर कि जहाँ के आचार्य श्री हैं आपका नाम लेकर के, इस बात के लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक इस कैंप की बात है, तो हम बहुत बहुत एहसानमंद हैं आचार्य जी के, भक्तिमती माता श्री वगैरह के, दीदी जी वगैरह के। वैसे हम छत पे से अधिकांश देखते रहते हैं कि कोई ना कोई ज्ञान माता जी वगैरह इधर महिलाओं को देती रहती हैं। हमारे आचार्य श्री भी अधिकांश समय समाज के उत्थान में देते रहते हैं। वास्तव में आज एक बात और है, समाज में अगर कमी है और कमी बढ़ रही है दिन पे दिन, तो केवल धार्मिक संस्कारों की कमी बढ़ रही है। तो इसलिए हम अपने आप को बड़ा गौरवशाली महसूस करते हैं कि हमें आपका ये चातुर्मास का समय मिला, और इस बात के लिए हम और अधिक गौरवशाली हैं
अपने आप को बड़े घमंड से इस बात को हम कहते हैं कि हमें चातुर्मास से भी ज्यादा आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इस बात के लिए हम और हमारा नगर और पूरी समाज आपके बहुत बहुत एहसानमंद रहेंगे। आपने जो समाज का निवेदन स्वीकार करके चातुर्मास का समय यहाँ पे दिया, उस बात के लिए हम सभी जतारा नगरवासी की ओर से आपके एहसानमंद हैं। दूसरी बात, जैसा मेरे भैया प्रकाश जी ने बोला है, हम इस बात में अपने आप को और बड़े घमंड से हम इस बात को कहते हैं कि शायद समाज के लोग भी जिस समय दर्शन नहीं कर पाते होंगे, मंदिर जी के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य हमको ही मिलता है। जैसे ही मंदिर खुलता है, क्योंकि किस्मत से हम ऊपर ही सोते हैं, हमें जैसे ही लाइट दिखाई देती है, मंदिर का दरवाजा खुला दिखाई देता है, हम तत्काल अपनी छत पर पहुंच जाते हैं और पहले हम दर्शन करने भगवान जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद इंतजार करते रहते हैं कि आचार्य जी पधारेंगे और उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। इस बात के लिए हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं और भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद मानते हैं, क्योंकि आपकी चर्या वास्तव में जो है निश्चित समय की होती है। तो मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कभी फिर अगर समय मिला तो महाराज जी से और अधिक निवेदन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा, ऐसी हमारी आकांक्षा है। इसके साथ ही साथ हम एक खुशखबरी कह लो या कोई अपनी ओर से शुभकामनाएं अपने छोटे भाई श्री प्रकाश जी को देते हैं कि महाराज जी के आशीर्वाद से वो पुनः शासकीय अभिभाषक के पद पर पदस्थ हो गए हैं। शासन से आदेश निकल गए हैं, एक आध दो दिन में आदेश आने वाले हैं, लेकिन महाराज जी के आशीर्वाद से सर्वप्रथम हमें सूचना मिल गई है, हमने उन्हें भी बधाई दे दी है। तो इस बात के लिए भी यह है कि हमारे नगर पर आपका हर प्रकार से आशीर्वाद है और पुनः करबद्ध निवेदन है, नमोस्तु करते हुए निवेदन है कि हम लोगों पर पूरे समय और सदैव ही इसी प्रकार का आशीर्वाद बनाए रखें। मैं इसी बात के साथ पुनः समस्त संघ को नमोस्तु निवेदित करता हूँ। जिनागम पंथ, जिनागम पंथ। पुनः सभी संघ को इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे बच्चों में, समाज में आप जो संस्कार पैदा कर रहे हैं उसका लाभ पूरे शहर को मिलेगा। नमोस्तु नमोस्तु। समय कम, कार्य थोड़ा ज़्यादा। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो मैंने जैसे कहा कि अभी से विगत 10-12 साल पहले से अनवरत विमर्श कैंप लगता आया है। तो मैं चाहूँगा परम पूज्य आचार्य गुरुवर से हम सभी बच्चे आप सब खड़े हो जाएं और गुरुवर को नमोस्तु 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 बोलते हुए उनसे निवेदन करें कि हमें इस कैंप में क्या करना है, कैसे रहना है, क्या क्या हमको शिक्षाएं मिलनी हैं, उस बारे में निवेदन करते हुए पूज्य गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूज्य गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर के चरणों में, समस्त संघ के चरणों में नमोस्तु 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 कहते हुए मैं गुरुवर से यही कहना चाहता हूँ कि हे गुरुवर, सभी के साथ साथ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को कृपया आशीष वचन दें कि वो इस कैंप में अपना कैसे कार्य करेंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें। सभी बच्चे इधर देखेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे। आपस में कोई भी वार्तालाप नहीं करेंगे।
आइएगा, दोनों हाथ जोड़ें और सर्वप्रथम प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु का स्मरण करेंगे। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलिए देवाग देवे कदरार श्री प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। देवाग देवे कदरार श्री शांतिनाथ भगवान की। देवाग देवे कदरार श्री नेमिनाथ भगवान की। देवाद्य कदरार श्री पार्श्वनाथ भगवान की। देवाद्य कदरार श्री महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी की। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री स्वामी विराक्षकर जी महामुनि राज की। जिनागम पंथ। जय बोलिए परम पूजनीय जनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी श्रवणाचार्य गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महामुनि राज की। वर्तमान के भावलिंगी संत की जिनागम विमर्श कैंप उपयोगी है, विमर्श कैंप उद्योगी है। विमर्श कैंप उपयोगी है, विमर्श कैंप उद्योगी है। संस्कार हो बच्चों में, संस्कार हो बच्चों में, ये संस्कार प्रयोगी है। संस्कार हो बच्चों में, ये संस्कार प्रयोगी है। विशुद्धि नैतिक हो, विशुद्धि नैतिक बातें सिखलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथ। अनादि अनिधन जिनागम पंथ। आज हम सभी जतारा में विमर्श कैंप के उद्घाटन अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी अपने भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति से विमुख होती चली जा रही है। इसके पीछे कारण है भौतिक संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। पहले इस भारत भूमि पर गुरुकुल हुआ करते थे। ऋषियों मुनियों के द्वारा उन्हें शिक्षाएं प्राप्त होती थी, विद्या प्राप्त होती थी, ज्ञान और संस्कार प्राप्त होते थे। लेकिन आज वर्तमान में हमारी भारतीय संस्कृति पर भौतिकतावाद का
कुठाराघात हो रहा है। हम अपने ही बच्चों को सही राह नहीं दे पा रहे हैं। चातुर्मास 2016 का देवेंद्र नगर में चल रहा था। तब विशु दीदी के मन में कुछ ऐसे विचार उद्घाटित हुए और इन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव हम चाहते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए नैतिक संस्कार, धार्मिक संस्कार, व्यवहारिक संस्कार देने का कुछ कैंप आदि के माध्यम से अब बच्चों को जो संस्कार दिए जाएंगे, नैतिक बातें, भारतीय संस्कृति की बातें, धार्मिक बातें जो आपको सिखाई जाएंगी, वो विशु दीदी के माध्यम से आपको सीखने को मिलेंगी। सभी बच्चों को यह ध्यान रखना है कि जब भी आप यहां उपस्थित हों तो यह सोच करके आए कि अगर हम यहां आए हैं तो हम भी भगवान महावीर और भगवान राम की तरह श्रेष्ठ संस्कार यहां से लेकर के जाएं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभहि माथा। ये हमारी भारतीय गौरवमयी संस्कृति है कि यहाँ इतने श्रेष्ठ महापुरुष भगवान राम जब अपने बाल जीवन में थे तब बेटा उन्होंने अपने बाल जीवन में भी अपने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति, नैतिक संस्कृति को अपने ऋषि मुनियों से प्राप्त किया। उन्होंने वो संस्कार प्राप्त किए जिन संस्कारों के माध्यम से ही वो इस धरा पर पुरुषोत्तम राम के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे संस्कार आपको यहाँ पर सीखना है, ग्रहण करना है और अवश्य ही दीदी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन सिखाना दीदी का कार्य है, सीखना आपका कार्य है। दीदी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं और वो केवल शिक्षाएं ही नहीं देते, साथ ही साथ आपको अनेक प्रकार से धार्मिक मनोरंजन, नैतिक मनोरंजन भी आपको कराने का प्रयास करते हैं। उनके माध्यम से भी वो संस्कार देने का प्रयास करते हैं। मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज जतारा की भूमि पर दीदी के माध्यम से यह विमर्श कैंप प्रारंभ हो रहा है और आप सभी इसके साक्षी बन रहे हैं। ये आपका भी सौभाग्य है। मेरा यही मंगल आशीर्वाद है विशु दीदी के लिए एवं उनके साथ सभी दीदियों के लिए एवं उनके साथ जो भी दीदी की वॉलंटियर्स टीम है, उन सबके लिए भी मेरे बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हैं कि आप सभी स्वयं व्यवस्थित रहते हुए सभी को व्यवस्थित रखेंगे। दीदी को यही आशीर्वाद है कि आप जिस भावना से कैंप लगाते हैं
आपकी वह भावना सफल हो, बच्चों में अच्छे संस्कार आए, वे इस भारत देश के अच्छे नागरिक बने और अपने परिवार, नगर, अपने माता पिता एवं अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। यही मेरा आप सभी के लिए मंगल मंगल आशीर्वाद है। आज इस उद्घाटन सत्र में रामजी नायक, कभी मुझे याद आता है बेटा कि कभी शिशु मंदिर में आप भी ऐसे ही शिक्षा प्राप्त किया करते थे और उस समय हम भी इस बच्चे को पढ़ाया करते थे। निश्चित ही है ये सब संयोग है, बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटा तुम्हारे लिए कि परिवार के द्वारा जो सेवा का दायित्व तुम्हारे कंधों पर आया है और नगरवासियों ने भी आपको सेवा का अवसर दिया है, आप इसमें हमेशा सफल रहें, यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। वरिष्ठ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हमारे पाठक जी हमेशा जब भी मैं कभी छत पर होता हूं या नीचे आराधना करा रहा होता हूं और पाठक जी हमें मिल जाते हैं, वो वहीं से नमोस्तु अर्पित करते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। मैं भी उन्हें बहुत प्रफुल्लता के साथ मंगल आशीर्वाद देता हूं। निश्चित ही है कि पाठक जी जतारा में एक सीनियर एडवोकेट तो है ही, उसके साथ साथ हमारे नगर के लिए भी हमेशा चाहे कोई भी हो सभी के लिए साथ और सहयोग के लिए भी तत्पर रहते हैं। मेरा बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद है। और आज प्रकाश चंद जी के लिए भी जो हमें अभी खुशखबरी दी है, मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। निश्चित ही जब अपने जीवन में उत्थान के क्षण होते हैं तो खुशियां स्वयं भी अपने को मिलती हैं और अपनों को भी खुशियां प्राप्त होती हैं। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, मेरा मंगल आशीर्वाद है पूरे सकल दिगंबर जैन समाज के जो अध्यक्ष, मंत्री आदि जो समिति है, मेरा पूरा मंगल आशीर्वाद है कि आप इस कैंप के निश्चित रूप से तुम्हारे इस कार्यकाल में ऐसे शुभ मांगलिक कार्य हो रहे हैं वो अविस्मरणीय रहेंगे। और मेरा आशीर्वाद है चातुर्मास समिति के लिए भी कि उनके भी ऐसे शुभ है ना दायित्व में के अंतर्गत जो आपको दायित्व सौंपा गया चातुर्मास का, उसके अंतर्गत यह कैंप का आयोजन हो रहा है, यह पूर्ण सफलता के साथ हो। आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद। इसके साथ साथ ही दीदी के जितने भी चाहे वो स्थानीय हो और चाहे वो बाहर के हो, सभी भक्तों के लिए मेरे मंगल मंगल आशीर्वाद है। जिन्होंने भी जहां सहयोग प्रदान किया है निश्चित ही वे आशीर्वाद के पात्र हैं। और इसके साथ साथ आप सभी समाज बंधुओं के लिए भी मेरे मंगल मंगल आशीर्वाद हैं। बच्चों के लिए यह कैंप है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दीदी का अपना अनुशासन रहता है, इसमें मैं भी कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें केवल और केवल दीदी का अनुशासन होता है। और जब तक अनुशासन ना हो तब तक कभी भी संस्कार भी आ नहीं सकते। इसलिए सभी को इसमें सहयोगी बनना चाहिए। बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद। विमर्श कैंप की सच कहें तो विमर्श कैंप की प्रणेत्री बाल बंचाणु विशु दीदी ही है।
बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद के साथ। चूंकि हमारा समय प्रतिबंधित है, इसलिए फिर हमारा मौन होता है, तो समय हमारा हो गया है। आप सभी के लिए पुनः पुनः मंगल आशीर्वाद है। सभी बीरन जी बैठे हुए हैं, निश्चित ही नित्य भावना करते हैं कि गुरुदेव ऐसे संस्कारों के आयोजन इस नगर में होना चाहिए। हाँ, गंगवाल जी के लिए भी, अंकुर जी के लिए, शरद जी के लिए भी मंगल आशीर्वाद है। हमारे महावीर गंगवाल जी जो लखनऊ से हैं, बाराबंकी भी रहते हैं, और वे जब से हम लोगों का चातुर्मास बाराबंकी में हुआ है, तब से उन्होंने यह एक प्रकार से संकल्प भी किया हुआ है कि दीदी का जहां जहां भी कैंप लगेगा, मंगल कलश का की स्थापना वो ही करेंगे। और वह निश्चित ही यह सौभाग्य चातुर्मास स्थापना के समय पर उपस्थित होकर के लेते हैं। वो यहाँ भी उपस्थित होते, किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, पर उनके लिए भी मेरे बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हैं। अंकुर जी के लिए, शरद जी के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीष हैं। सभी के लिए पुनः पुनः शुभ आशीष। विमर्श कैंप उपयोगी है, विमर्श कैंप उपयोगी है। संस्कार हम बच्चों में, यह संस्कार प्रयोगी है। विशुद्धि नैतिक हो, विशुद्धि नैतिक बातें सिखलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है और इसके साथ ही साथ शांतिनाथ पाठशाला, शांतिनाथ हाई स्कूल एवं विमर्श भवन। अच्छा, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। समाचार मिला था। हाँ, देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में हमारे नवागंतुक हमारे परम आदरणीय दांगी जी, जो यहाँ टीआई के पद पर पोस्टेड हुए हैं, अभी आए हैं। अभी मुश्किल से हमारे ख्याल में 3 या 4 दिन हुए होंगे, 3 दिन हो गए। अभी हम परसों कोर्ट में मिले थे। हाँ, हमारे आदरणीय श्रीमान अरविंद सिंह जी दांगी, जो यहाँ टीआई थाना प्रभारी और वास्तव में थाना प्रभारी हैं। अभी तक क्या होता था कि प्रमोशन और ऐसा वैसा, 2 फूल 1 फूल, लेकिन आप वास्तव में टीआई हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि हमारे परम पूज्य आचार्य गुरुवर का ये जो सम्मुसरण आप देख रहे हैं, परम पूज्य आचार्य गुरुवर हमारे नगर जतारा के ही हैं, और उनके सानिध्य में एक कार्यक्रम हो रहा है। मैं उनको यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और समाज के लोग मिलके उनका सम्मान, जो टूटा फूटा है, उनका सम्मान करें। आदरणीय टीआई साहब का जोरदार तालियों से उनके साथ साथ में अपने छोटे भैया राम जी एवं आदरणीय पाठक जी, उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वो आए और समाज के हमारे सभी कमेटी के लोग उनका सम्मान। और जोरदार तालियां बच्चों, सबसे पहले लक्षण सीखो, जब तक सम्मान होता रहे तालियां बजती रहना चाहिए। ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान में ही ये जग है, महाकवि महामुनि बहुत शानदार राग से अनुराग का रजतमय ये पर्व है। समाज देश राष्ट्र जन जन को जिस पे गर्व है, धन्य है वो धरती जिस पर आपका स्पर्श है। विमर्श है, विमर्श है, विराग का विमर्श है। विमर्श है, विमर्श है, विमर्श ये आदर्श है। विमर्श है, विमर्श है, मंगलमय ये वर्ष है। हाँ, देखिए, मैं चाहूंगा कि अभी हमारे आदरणीय टीआई साहब आए हैं, मैं चाहूंगा कि पूज्य गुरुवर के समक्ष यहाँ 2 मिनट का मात्र
छोटे रूप में अपना संबोधन दें आदरणीय टीआई साहब। उनको हम यहाँ आमंत्रित करते हैं कि छोटा सा उद्बोधन पूज्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरणों में देने का निवेदन करती है समाज। आइए आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय जिनेंद्र। परम श्रद्धेय गुरुवा के चरणों में सादर बारंबार नमन। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जतारा पहुंचा और गुरुवर का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मैं गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन करता हूं और इस पूरे समाज को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैं गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सका। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि मैं तन मन धन से इस नगर की सेवा में हमेशा उपलब्ध रहूंगा। किसी भी समय यदि आपको मेरी आवश्यकता हो निश्चित तौर पर आप मुझे याद करिएगा। मैं आपके हर कष्ट में, हर दुख में, हर सुख में आपके साथ में रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबका सहयोग मुझे प्राप्त होगा। जय जिनेंद्र। बहुत 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 बधाई। मैं आपको बता दूं हमारे टीआई साहब सागर के निवासी हैं और अभी छतरपुर से यहाँ आए हुए हैं। उनको पूरी समाज की तरफ से एक बार पुनः साधुवाद, उनका अभिनंदन। और मैं टीआई साहब के माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं। बच्चों सुनो, ये आपके मतलब की बात है, आपके लिए ये बात है। इस जो विमर्श कैंप लगा हुआ है, इस विमर्श कैंप में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों में जो सबसे फर्स्ट प्रथम जो रहेगा उसको विशेष प्राइज, विशेष गिफ्ट यहाँ हमारे जिनागम पंथी श्रीमान सुरेश जी जैन दिल्ली वालों ने एक स्पेशल गिफ्ट भेजी है, जो मैं चाहूंगा कि हमारे टीआई साहब के माध्यम से उस गिफ्ट का यहाँ पर शुभारंभ हो। आदरणीय टीआई साहब, कृपया मैं चाहूंगा कि वो गिफ्ट यहाँ गुरुवर के समक्ष लाई जाए। नगर जतारा में जन्मा जिन धर्म का एक सितारा। देखिए आप सभी लोग, ये गिफ्ट जो है ये बाइक है जो बच्चे हैं उन बच्चों को प्रथम पुरस्कार के रूप में यहाँ दी जाएगी। लेकिन मैं अन्य बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि प्राइस गिफ्ट सभी के लिए है, लेकिन ये प्रथम पुरस्कार है जो हमारे दिल्ली वाले आदरणीय जैन साहब ने यहाँ गुरुवर के सानिध्य में पहुँचाया है। ये बाइक है जो वास्तव में अच्छी चलती है, मार्केट में बहुत अच्छी कीमत है इसकी, जापान से आई है डायरेक्ट। हाँ, जापानी गाड़ी है, जिसको भी मिलेगी वो याद रखेगा। अब मैं थोड़ा सा एक निवेदन कर लूं, क्योंकि जहाँ के हमारे आदरणीय टीआई साहब निवासी हैं सागर के। सागर में एक बहुत बड़ी जैन समाज का बहुत बड़ी जैन समाज है और ऐसी जैन समाज से वो निकल के आए हैं और उनमें निश्चित रूप से जैन धर्म के अच्छे गुण हैं, संस्कार हैं और इसी माध्यम से वो यहाँ आए हैं। आज उनको भी महसूस हुआ होगा कि जहाँ भी जाते हैं तो जैन समाज के लोग उनकी कद्र करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार पुनः जिन्होंने अपने करकमलों से इस प्रथम पुरस्कार का उद्घाटन किया, तो मैं चाहूंगा जब भी आदरणीय टीआई साहब की जरूरत पड़ेगी वो कृपया सभी नगर को और हमारे क्षेत्र को सेवाएं देते रहेंगे। हमारे समाज के लिए जब भी कोई आवश्यकता हो तो उनके सहयोग की अपेक्षा हमारी समाज करती रहेगी। इसी तारतम्य में हाँ, सभी बच्चे कृपया अपनी अपनी जगह अभी बैठें। हाँ, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए। अब परम पूज्य आचार्य श्री की आरती, भव्य आरती, मंगल आरती यहाँ
हम सभी लोग मिलकर करेंगे। और कार्यक्रम छोटा था लेकिन बढ़िया रहा। इसमें विशेष योगदान हमारी आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी विशु दीदी का रहा है और इस कैंप के माध्यम से वो सभी बच्चों के बीच में रहेंगी। और बच्चों में बता दूं, आपकी जिस चीज में रुचि हो उस चीज में वो आपका सहयोग करेंगी, चाहे पेंटिंग हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो, वो आपको हर एक क्षेत्र में आपका सहयोग करेंगी। अब आपके सामने मंगल आरती। विमर्श सागर यति भर मुक्ति के नागर बलिहारी तुम परमाता भारती हो गुरुवर हम तो उतारे तेरी आरती। सूर्य भर विमर्श सागर यति भर मुक्ति के नागर बलिहारी तुम परमाता भारती हो गुरुवर हम तो उतारे तेरी चंद्र जी पिता तुम्हारे भागवती जी माता। सनत चंद्र जी पिता तुम्हारे भागवती जी माता। नगर जतारा जन्म लियो है सबका मन हर्षाता। नगर जतारा जन्म लियो है सबका मन हर्षाता। गुरुवर जग से जग मन अपनाया संयम का पथ अपनाया बन बैठे मुक्ति रथ के सारथी ओ गुरुवर हम तो उतारे तेरी आरती। सूर्य भर विमर्श सागर यति भर मुक्ति के नागर बलिहारी तुम परमाता भारती ओ गुरुवर हम तो उतारे तेरी आरती। है संयम ये है रजत ये जन्म स्वर्ण वर्ष है नभ सकल धरा प्रबल व्योम व्योम हर्ष है संयम ये है रजत ये जन्म स्वर्ण वर्ष है रत्न त्रय शिरोमणि समान सूर्य दर्श है श्रवण ज्ञान ध्यान धर्म धैर्य का आदर्श है विमर्श है विराग का विमर्श है विमर्श ये आदर्श है। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे आचार्य भगवान नमोस्तु, हे आचार्य भगवान नमोस्तु, हे आचार्य भगवान नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य श्री नमोस्तु। संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय 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 बोलो। जय बोलिए परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रीय की श्रवणाचार्य गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महामुनि राज की, वर्तमान के भावलिंगी संत की, जिनागम पंथ। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। सभी लोग, सभी विमर्श कैंप के स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, कल आपको यहाँ शायद 7 बजे विमर्श कैंप में सभी को अपनी यूनिफॉर्म के साथ, अपनी किट के साथ उपस्थित होना है।
अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पूज आचार्य भगवान के संग के लिए स्थान देंगे। भैया मार्ग में पैर मत छूइए, पैर मत छुओ भैया।